पहले डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। जैसे दोस्त मैं आपसे कहता हूं कि x की पावर 5 जो है मेरे प्यारे भाई वो 32 है। तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं आपसे कहूं x की पावर 5 32 ना लेके हम लोग यहां पे 64 ले लेते 64। x की पावर 5 जो है दोस्तों 64 है। तो आप एक बात बताइए x की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, मैं आपको समझाना चाहता हूं। x की पावर 5 64 है और मैं आपसे कहता हूं x की वैल्यू क्या होगी। धीरे धीरे समझते हैं, फिर सब लोग आ जाएंगे इस चीज पे। तो आप ये कहोगे सर आपको x की पावर 5 दिया है तो हम x की पावर 1 निकालना चाह रहे हैं, बड़ी पावर 5 से पावर 1 पे आना चाह रहे हैं, कैसे करोगे। तो आप ये बोलोगे सर x की पावर 5 है और आप हमसे निकालना चाह रहे हो x की पावर 1। तो आप क्या करोगे, सर कुछ मत करो, दोनों तरफ से 1/5 कर दीजिए पावर, दोनों तरफ से 1/5 कर दीजिए, पावर 1/5 कर दीजिए दोनों तरफ से, क्योंकि हमें तो पावर 5 से पावर 1 में जाना है तो 1/5 करना होगा, पावर को 1/5 करना होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप कहोगे सर ऐसा ही क्यों किया, उसके भी पीछे भी कारण है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। x की पावर 5 उसकी होल पावर 1/5 है, तो इसका मतलब क्या, पावर की तो आपस में गुणा हो जाएगी। x की पावर 5 इंटू 1/5 बोलो, और ये हो जाएगा 64 की पावर 1/5, 64 की पावर 1/5। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचा, x की पावर 1 ही तो बचा। तो x की पावर 1 आया 64 की पावर 1/5, x की पावर 1 आया 64 की पावर 1/5। बोलो, अभी भी बच्चे 2 आंसर बता रहे हैं, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 64 की पावर 1/5, है ना। कोई कैलकुलेट कर सकता है, कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर है, नहीं कर सकते। तो x की जो वैल्यू निकल के आई दोस्तों वो आई 64 की पावर 1/5। बात समझ में आई। तो ये चीज लिखने में, इसको लिखने में इंसान को प्रॉब्लम महसूस हुई, तो इसको लिखने का एक शॉर्ट तरीका ढूंढा। 64 की पावर 1/5 है, इसको लिखने का शॉर्ट तरीका ढूंढा, उसी को हम षड कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। जैसे 64 है, 64 की पावर 1/5 है, देखिए पावर फ्रैक्शन में होगी, पावर 1/5 है, तो आप यहां पे लगाइए इस तरीके का साइन और यहां पे लिख दीजिए दोस्तों 5। ये 5 क्या डिनोट करता है, 5 यही डिनोट करता है कि पावर 1/5 है। ये 5 क्या डिनोट करता है कि 64 की पावर 1/5 है। तो मैं अगर आपसे ये कहूं, अगर आप कहीं ये नंबर पाते हो 64 और यहां पे लिखा हुआ है 5, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि आप एक ऐसे नंबर के बारे में बात कर रहे हो, जिसकी 5 बार गुणा करके आप एक ऐसा नंबर निकालना चाहते हो जिसकी 5 बार गुणा करके 64 आ जाए। आप एक ऐसा नंबर निकालना चाहते हो जिसकी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 64 आ जाए। क्लियर है, कोई परेशानी है, बोलते हैं। तो अगर हम आपके सामने इस तरीके से लिखते हैं कि x की पावर n जो है बराबर a है, x की पावर n बराबर a है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है कि x की n बार गुणा कर दो तो a आना चाहिए। यही तो मैथमेटिकल मीनिंग है, x की n बार गुणा कर दो तो a आना चाहिए, इसका मैथमेटिकल मीनिंग है। नाउ अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो दोनों तरफ से पावर 1/n करना पड़ेगा। दोनों तरफ से पावर 1/n करोगे तो ये तो पावर 1 हो जाएगा और यहां आ जाएगा a की पावर 1/n, a की पावर 1/n। क्लियर, कोई परेशानी। इसका मतलब a की पावर 1/n का मतलब एक ऐसी संख्या, x एक ऐसी संख्या है जिसकी n बार गुणा करने पर ये a आएगा।
दोनों बातों का एक ही मतलब है। और इसी एक ही पावर 1/n को लिखने का आदमी ने एक तरीका ढूंढ लिया। इस तरीके से सिंबल बनाएंगे a और यहां पे n लिख देंगे। और आपको यह भी समझना है कि जो इस सिंबल के अंदर लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं रेडिकेंड, ठीक है। और ये जो बाहर n लिखा हुआ n, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ शर्ड। ये शर्ड का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ शर्ड। सभी को मेरी बातें समझ में आ गई? तो शर्ड कोई नई चीज नहीं है। ये जो कंप्लीट है अपने आप में, इस कंप्लीट को, ये जो कंप्लीट है इसको हम शर्ड यानी कि करणी बोलते हैं, सही है। तो शर्ड कोई अलग नई चीज नहीं है, ये पावर ही है, घातांक ही है, लेकिन फ्रैक्शनल पावर है 1 समथिंग में, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट बात। सेकंड बात हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। सब कुछ सही दिख रहा है ना? अरे यार सब कुछ सही दिख तो रहा है ना? बोलो, हिंदी में बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात आगे समझते हैं। अगर हम दो संख्याओं का प्रोडक्ट, अगर हम दो संख्याओं के प्रोडक्ट की शर्ड लगा दें और उसका ऑर्डर n कर दे, इसका क्या मतलब है? ए बी और इस तरीके से लिख दिया हमने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ और नहीं है, ये ए बी की पावर 1/n है। मतलब हमने ए बी की पावर 1/n कर दिया, यही तो है, ए बी की पावर 1/n, सही। अब आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, अभी अभी हमने घातांक में, इंडिसेस में पढ़ाया है कि अगर दो संख्या हो या तीन हो या चार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर होल पावर 1/n है तो आप इनकी अलग अलग पावर कर सकते हो। ए की पावर भी 1/n कर सकते हो और बी की पावर भी 1/n कर सकते हो। ए की पावर भी 1/n कर दोगे, बी की पावर भी 1/n कर दोगे, अलग अलग कर सकते हैं। तो आप बोलोगे हां जी सर। और दोस्त ये जो ए की पावर 1/n है, आप इसको लिख सकते हो मेरे दोस्त ए और इस शर्ड का ऑर्डर n मल्टीप्लाई बाई बी, और इस शर्ड चढ़ेगी शर्ड का ऑर्डर n, nth रूट ऑफ ए और nth रूट ऑफ बी, इसको बोलते हैं रूट। अगर हम आपके सामने लिखते हैं अंडर रूट ए, ध्यान समझना, तो इसका मतलब जो होता है, ये बिना कहीं मान लिया जाता है कि यहां पावर 2 है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए। क्या बोलेंगे हम इसको? स्क्वायर रूट ऑफ ए का वर्गमूल। मतलब एक ऐसी संख्या पता लगानी है जिसकी 2 बार गुणा करने पर ए आ जाए, जिसकी 2 बार गुणा करने पर ए आ जाए, सही है। अगर हम आपके सामने लिखते हैं ए और यहां पे लिखते हैं 3, इसका मतलब हो गया क्यूब रूट ऑफ ए, घनमूल, ए का घनमूल, क्यूब रूट ऑफ ए। मतलब एक ऐसी संख्या पता लगाइए जिसकी 3 बार मल्टीप्लाई करने पर ए आ जाए, सही है। अगर हम आपके सामने लिखते हैं ए और यहां पावर है n, इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ ए। क्या बोलते हैं? nth रूट ऑफ ए। एक ऐसी संख्या पता लगाइए जिसकी n बार मल्टीप्लाई करने पर ए आ जाए, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। बोले समझ में आ गया? अच्छा, क्लियर है? कोई परेशानी? वर्गमूल, घनमूल और nवां मूल, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात समझिए, तो बड़ी सिंपल है, इसको मुझे अलग से बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर दोस्त फ्रैक्शन है, लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, फ्रैक्शन है a/b, मैंने इसका nth रूट किया, nth रूट करने का मतलब पावर 1/n, a/b की पावर कितना किया दोस्तों? 1/n। तो आप समझिएगा पावर 1/n करने का मतलब होल पावर 1/n, तो आप न्यूमरेटर की भी पावर कर सकते हैं 1/n और डिनोमिनेटर की भी पावर कर सकते हैं 1/n। और a की पावर 1/n का मतलब nth रूट ऑफ a और b की पावर 1/n का मतलब nth रूट ऑफ b। तो यानी कि अगर आप यहां पे शर्ट्स का ऑर्डर n कर रहे हैं किसी फ्रैक्शन का, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग nth रूट करना है, सही है। आगे बढ़े, इसमें कोई परेशानी नहीं। चौथी बात आपको समझनी है दोस्त, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपके सामने लिखा
हमने आपके सामने लिखा ये a और इसकी जो है इसका nth रूट है और हमने इसकी होल पावर m कर दिया। बताइए दोस्त क्या मतलब है इसका? मेरे प्यारे भाई ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं a और ये a का nth रूट है, इसका मतलब a की पावर n, a की पावर n। क्लियर है? और दोस्त यहां पे हो गया तुम्हारा m, यहां पे हो गया मेरे प्यारे भाई m। सही है? तो आप बताइए a की पावर 1/n की होल पावर m है तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, तो a की पावर हो जाएगा 1/n इंटू m, 1/n इंटू m। मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a की पावर m इंटू 1/n है भी, चाहे 2 तिया 6 करो चाहे 3 दूनी 6 करो, आएगा यही a की पावर m बटा n। अब आप ढंग से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, जैसे ये a की पावर m है तो क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते इसकी होल पावर 1/n? a की पावर m उसकी होल पावर 1/n एक ही मतलब है। आप बोलोगे हां जी सर, इसका मतलब a की पावर m और उसका यहां पे क्या कर देंगे पावर 1/n का मतलब nth रूट, nth रूट। सही है? तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो सिंपल सा a की पावर m और उसका nth रूट भी होती है। दोनों बातों का एक ही मतलब है। सही है? दोनों का मतलब a की पावर m बटा n ही है। आगे चलते हैं। अब देखिए जो पांचवी बात है ये तो सेम ही है, कुछ भी मतलब नहीं है। हमने पावर 1/n किया, ये पावर n किया। भैया n ये 1/n है, ये पावर n है, तो n बटा n ये पावर 1 ही हो जाएगा, a की पावर 1 ही हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि आपने ध्यान समझिए, आपने किसी नंबर की पावर mth रूट किया फिर उसका nth रूट किया। इसका क्या मतलब है? पहले आपने mth रूट किया फिर आपने nth रूट किया। ढंग से समझिएगा। देखिए जब भी इस तरीके से आपको शर्ट्स दिखाई देंगी हमेशा अंदर से सॉल्व करते हुए लाते हैं, हमेशा अंदर से सॉल्व करते हुए लाते हैं, बाहर से नहीं, हमेशा अंदर से सॉल्व करते हुए लाएंगे। देखिए दोस्त आपको जैसे यहां पे क्या मिल रहा है, अंदर आपको ये दिख रहा है, समझ में है कि नहीं? अंदर आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो बाहर मत छेड़िए, बाहर बिल्कुल मत छेड़िए। ये आपका शर्ट्स है जिसका ऑर्डर जो है n है और ये अंदर दिख रहा है mth रूट ऑफ a, यानी कि a की पावर 1 बटा m। तो आप बोलोगे हां जी सर कोई तकलीफ नहीं, हम समझ गए आपकी बात को। बराबर मेरे प्यारे भाई ये है a की पावर 1 बटा m, ये क्या लगा हुआ है यहां पे nth रूट लगा हुआ है और nth रूट का मतलब होल पावर 1/n, nth रूट का मतलब होल पावर 1/n। क्लियर है? कोई तकलीफ? अब होल पावर करने का क्या मतलब है? होल पावर करने का मतलब पावर की आपस में मल्टीप्लाई होगी, 1/m और ये 1/n, तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई होगी 1/mn, 1/mn। सबको समझ आया? कोई तकलीफ? अब a की पावर 1/mn है, 1 तो है ही है और बटे mn आ गया, तो ये एक नई चीज बन जाएगी आपके लिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो a की पावर 1/mn का मतलब a का mnth रूट निकालना है, a की शर्ट लगा देंगे और इसका ऑर्डर क्या रहेगा? mn। ये बात समझ में आ गई? इसमें किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ है? समझ में आया? अच्छा जैसे मैं आपसे ये सब हटा दूं, ये सब हटा दूं, अगर मैं आपसे ऐसे बोलता हूं, अगर दोस्त मैं आपसे ऐसे बोलता हूं कि a की पावर, यहां पे शर्ट्स पहले हमने x चढ़ाई, फिर हमने दोस्त ये y चढ़ाई, फिर हमने दोस्त इस तरीके से z कर दिया शर्ट्स का ऑर्डर, फिर हमने ये w कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जल्दी से बताइए, व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस?
पेपर में सवाल आता है ऐसा, इसका मतलब क्या है? पहले x, फिर y, फिर z, फिर w। बोलो। देखिए नंबर ए की है ए, आपको बस ढंग से समझना है कि पहले आपने x रूट किया, फिर आपने y, फिर आपने z, फिर आपने w। तो सिंपल सी बात आपको समझनी है कि a की पावर 1/x, फिर पावर 1/y, फिर पावर 1/z और फिर पावर 1/w। तो इसका मतलब हो गया a की पावर पहले 1/x, फिर 1/y, फिर 1/z, फिर 1/w। तो सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्त। तो क्या हो जाएगा? a की पावर 1/xyzw, a की पावर 1/xyzw। यही तो मतलब है भैया। ठीक, और इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? a और a की शर्ट्स का ऑर्डर क्या रहेगा? xyzw, xyzw मल्टीप्लाई में है, xyzw मल्टीप्लाई में है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? बोलो। ठीक, अच्छा अगर मैं आपसे एक चीज ये कहूं कि जैसे ये a है दोस्त, है ना, एक a है, शर्ट्स का x रूट हो गया, फिर हमने यहां पे कर लिया जो है m, इसकी होल पावर m। ठीक, फिर हमने क्या किया? इसका y रूट किया और हमने इसकी होल पावर कर दिया दोस्तों n, होल पावर कर दिया n। फिर हमने क्या किया? इसका z रूट किया, फिर हमने उसकी पावर कर दिया दोस्तों o। इस बात का क्या मतलब है? किसी को समझ आता है? ऐसी चीजें आपकी बुक्स में मिलेंगी 6ठी 7वीं क्लास में, है भाई, और पेपर में भी आते, देखने में भयानक लगती हैं और लेकिन है बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं इस बात का मतलब। अब आप एक बात बताइए, यहां पे ये बेस तो ए ही चल रहा है। अब अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो शर्ट 1/x, ये 1/y, ये 1/z, ये होल पावर में जा रहा है, पावर m, फिर n, फिर o। तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं। बच्चा कह रहा है 1, ओ तेरी 1, अरे शर्म तो बची नहीं है? मेरे भाई आपको ये बात अभी तो समझाई, ए है भैया, ए है। अरे यार तुम्हें कितनी बार समझाऊं, जैसे a की पावर m है भाई, उसकी होल पावर n है और फिर उसकी होल पावर o है, तो इसका मतलब a की पावर m इंटू n इंटू o हो जाता है। कब समझोगे तुम? बुढ़ापे में। होल पावर करने का मतलब पावर की मल्टीप्लाई करते जाना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि a है, शर्ट का ऑर्डर x है, फिर हमने इसका y कर दिया, फिर हमने इसका z कर दिया, तो ये पावर ही तो है। पावर 1/x किया, फिर पावर 1/y किया, फिर पावर 1/z किया। अबे पावर 1/x किया, फिर पावर 1/y किया, फिर पावर 1/z किया, तो a की पावर 1/xyz ही तो है। ये a की पावर 1/xyz ही तो है। बोलो, कोई तकलीफ? तो आप ये समझ रहे हो कि यहां पे MNO, आपने होल पावर भी किया MNO, तो ये MNO तो आएगा ऊपर, और बटा में क्या आएगा दोस्तों? बटा में क्या आएगा? और आप अगर नीचे देखो तो आपने x रूट किया है, y रूट किया, z रूट किया है, और नीचे आएगा बटा में XYZ। इतना भी नहीं कर पा रहे हो यार। a की पावर MNO, अच्छा o जीरो समझ रहे थे क्या? o है, बेवकूफ हो, जीरो नहीं है वो। इतना तो कॉमन सेंस होता है। है भाई? अब समझ में आया कि नहीं समझ आया?